नमस्कार, मैं अनुपमा रविंद्र सिंह ठाकुर आज युग मंच के माध्यम से आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है श्री राम सीता विवाह। मार्गशीर्ष मास था शुक्ल पक्ष की पंचमी। जनक पुत्री सीता थी विलक्षण प्रतिभा की धनी। कई विद्याओं में निपुण, शक्ति भी थी अपार। भारी भरकम शिव धनुष को उठाकर रखती थी कई बार। रावण के लिए भी जो असंभव था शिव धनुष को हिलाना एक बार। ऐसी वीरांगना के स्वयंवर का राजा जनक के मन में आया विचार। आयोजित किया स्वयंवर, दूर दूर से आए कई वीर धनुर्धर स्वयंवर का निमंत्रण पाकर। रावण भी स्वयं पधार कर धनुष को हिला न सका खूब जोर लगाकर। श्री राम भी पहुंचे वहां पर ऋषि मुनियों का वेश धरकर। विश्वामित्र और लक्ष्मण के संग बैठे सभी दर्शकों में जाकर। अद्भुत था यह स्वयंवर, वैदेही खड़ी थी हाथ में वरमाला लेकर। आश्चर्यचकित थे सभी जानकी का सौंदर्य देखकर। एक एक राजा उठकर धनुष को हाथ लगाता खुश होकर। एक एक राजा उठकर धनुष को हाथ लगाता खुश होकर। नहीं हिला पाता तो बैठ जाता क्रोधित होकर। राजा जनक विस्मित होकर देखने लगे चहुं ओर। कोई हिला न सका शिव धनुष को, बड़े बड़े योद्धा है यहाँ पर। राजा जनक विस्मित होकर देखने लगे चारों ओर। कोई हिला न सका शिव धनुष को, बड़े बड़े योद्धा है यहाँ पर। जनक बैठ गए हाथ रख माथे पर। पड़ी सलवटे भाल पर, गरज पड़े दुखी होकर। क्या कोई वीर नहीं यहाँ पर? विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम उठे उन्हें प्रणाम कर। शिव धनुष को हाथ में उठाकर प्रत्यंचा खींची मुस्कुराकर। दो भागों में टूटकर शिव धनुष गिरा जमीन पर। दो भागों में टूटकर धनुष गिर पड़ा जमीन पर। हर्षो उल्लास छाया चहुं ओर और बाजे बजने लगे जमकर। जानकी पहुंची वहां पर वरमाला हाथ में लेकर। भाद्रपद की पंचमी पर प्रभु राम बन गए सीता के वर। दृश्य था बड़ा मनोहर। हर्षित थे देवगन फूलों की वर्षा कर। बहुत बहुत धन्यवाद।